अज़ीज़ो यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज जिस मज़मून पर हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाई डिड जीसस वॉश डिसाइपल्स फीट। आज इस बात पर भी थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान लगाएंगे कि ट्रू मीनिंग ऑफ जीसस वॉशिंग डिसाइपल्स फीट। यूहन्ना रसूल ने इस वाक़े को बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। अंजील मुक़द्दसा में से 13वां बाब 4 आयत में इस तरह लिखा है, और यीशु ने दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। आमीन। बाइबल मुकद्दस लफ्ज़ खिदमत को 203 से ज़ायद मर्तबा दोहराती, इस पर बात करती और इसका मुफस्सल बयान करती है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, सर्विंग इज़ ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। यही बात यीशु मसीह आखिरी फसह के मौका पर इस खूबसूरत सर्विस के एक्ट को करके हमें सिखाते हैं। तलावत में हमने सुना कि यीशु मसीह दस्तरखान से उठते हैं। दस्तरखान से उठने का हकीकी मतलब है आराम की जगह को खैरबाद कहना। यीशु मसीह का दस्तरखान से उठने का मतलब नेमत और आसूदगी को पीछे करना। यीशु मसीह का दस्तरखान से उठना हमें ये सिखाता है कि भरपूरी और तस्कीन को कुछ लम्हों के लिए सर्विसेज देने के लिए खैरबाद कहना और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर खुदावंद के लिए अपने आप को, दूसरों के लिए अपने आप को सर्व और खर्च करना। दूसरी बात जो तलावत में हमने सुनी वो ये कि यीशु मसीह अपने लिबास को उतारते हैं। इससे यीशु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि लिबास जो शख्सियत की पहचान और उसका आईनादार है, उसकी इज़्ज़त और हुर्मत है, उसके मर्तबे और मकाम को जाहिर करता है, उसकी ज़ात पात और हैसियत का बयान करता है। कई मर्तबा खुदावंद की खिदमत के लिए, दूसरों को सर्व करने के लिए इन चीज़ों को भी हमें पीठ पीछे रखने की, डालने की और इनसे अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है। बहुत मर्तबा हमारा गरूर, हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर, हमारे मर्तबे, हमारी अना हमारी खिदमत के बीच बहुत बड़ी रुकावट का बायस बन जाती है। जब हम इस लिबास को उतारना यीशु मसीह के रवैये से नहीं सीख पाते, हम अपनी ज़िंदगी में इसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। इसी बात को खुदावंद का बंदा मरकस 10 बाब की 45 आयत में इस तरह कहता है, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। यीशु मसीह के ये खूबसूरत अल्फाज हमें उभारते हैं कि हमें अपने आप को सर्व करने वाले के तौर पर पेश करना ज़रूर है और उसके लिए कई मर्तबा अपने दस्तरखान को खैरबाद कहना होगा, कई मर्तबा अपने लिबास को, अपने ओहदे, मर्तबे और पहचान को पीठ पीछे रखना होगा। यीशु मसीह का शागिर्दों के पांव धोना हमें याद दिलाता है, द ओनली वे यू कैन सर्व गॉड इज़ बाय सर्विंग अदर्स पीपल। अगर हम वाकई खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं तो फिर दूसरे लोगों की खिदमत को अपने लिए एजाज़ और मौका गनीमत जाने। यीशु हमें नमूना देते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल बनते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बर्तन में पानी लेकर और अपनी कमर से कपड़ा बांधकर उन शागिर्दों के पांव धो रहे हैं जिनमें से कुछ के बारे में वो अच्छे से जानते हैं कि जब गतसेमनी बाग में मुझे पकड़ने वाले आएंगे तो इनमें से बहुत सारे भाग जाएंगे मुझे अकेले छोड़कर। गीत में भी हम गाते हैं, यस्सु जद गया फड़िया सारे छड़ गए ने। उसके बावजूद वो उनके पांव
अपने हाथ में लेता है, उन पर पानी उंडेलता है और उनकी गंदगी को, उनकी गर्द को, उनकी मट्टी को, उनकी स्मेल को जो है वॉश करता है, क्लीन करता है, उन्हें साफ करता है, उन्हें धोता है, उन्हें अपने हाथों से, अपनी उंगलियों के में कपड़ा लेकर उनसे पोंछता है, उनकी मैल और गंदगी को उनसे दूर करता है, उनसे अलग करता है। यसु उस शागिर्द के भी पांव धो रहा है जिसके बारे में वो जानता है कि वो आज सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसके पांव भी अपने हाथ में ले रहा है, उन पर मोहब्बत के साथ पानी डाल रहा है, उन्हें धो रहा है, उन्हें साफ करता है और उन्हें पाक कर रहा है। यसु मसीह उस शागिर्द के भी पांव धो रहा है जो जानता है, जिसके बारे में कि वो मेरे जिंदा होने पर मेरे यकीन नहीं करेगा, कहेगा कि मैं ये नहीं बात मानता जब तक मैं उसके हाथों में सुराखों में उंगलियां डालकर ना देख लूं। उसके पाँव को भी मोहब्बत के साथ अपने हाथों में लेता है, पानी डालता है, पोंछता है, साफ करता है, मैल को, गंदगी को, गलाजत को, धूल को, मट्टी को, बदबू को उनसे अलग कर रहा है, दूर कर रहा है। यसु मसीह उस शागिर्द के भी पाँव धो रहा है जिसके बारे में जानता है कि वो 30 चांदी के सिक्कों के एवज अपने उस्ताद को, अपने रबी को, अपने आका को, अपने मालिक को, दुनिया के खालिक को बेचने को है, मेरा सौदा करने को है, मुझे पकड़वाने को है। उस यहूदा के भी पाँव अपने हाथों में लेता है, उनसे गंदगी को, मट्टी को, धूल को, बदबू को अलग करता है, उन्हें वॉश करता है, उन्हें क्लीन करता है, उन्हें धोता है। यसु का ये रवैया हमें बताता है कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ वॉशिंग डिसाइपल्स फीट। लोग आपके साथ कैसा ही सलूक और रवैया रवा क्यों नहीं रखे। यसु का पाँव धोना हमें याद दिलाता है कि लोग जैसा भी सलूक आपके साथ करते हैं, आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, उनकी कितनी ही कमज़ोरियाँ और कमियां आपको मालूम पड़ गई हैं, आप मालूम कर चुके हैं, आप उन्हें अच्छे से उनकी बुरी आदतों को जानते हैं, तो भी यसु की तरह उन्हें सर्व करना ना भूले। तभी आप उसके ट्रू डिसाइपल्स कहला सकेंगे, तभी मैं और आप उसके हकीकी बेटे और बेटियां बनने के हकदार हो सकेंगे। कई मर्तबा यस्सु के रवैये के ऑपोजिट हम सर्व करने के लिए, हम खिदमत करने के लिए कंडीशंस तय करते हैं। ये होगा तो मैं वो करूँगा, ये नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये होगा तो मैं चर्च में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। किसी शख्स ने बड़ी बात खूबसूरत कही है कि खिदमत करने वालों के पास वसाइल बहुत हैं और खिदमत ना करने वालों के पास मसाइल बहुत हैं, बहाने बहुत हैं। यस्सु भी बहुत सारी चीज़ों को सोचकर उस दिन उनके पाँव ना धोने का जो है फ़र्ज़ को नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन मुझे और आपको सिखाने के लिए, अगर इस किस्म के लोग भी आपके सामने आए हों और आपके पास सर्व करने का मौका हो, आपके पास खिदमत करने का मौका हो, कलाम सुनाने का मौका हो, गवाही देने का मौका हो, वर्शिप का मौका हो, उनकी मदद करने का मौका हो, उनकी तकलीफ़ को रवा करने का मौका हो, उनके पेन को कम करने का मौका हो, तो आप सर्व करना अपनी खिदमत में मत भूलिएगा उनके नेगेटिव रवैयों के एवज। इसीलिए यूहन्ना 13 बाब की 14वीं आयत में कहता है यीशु मसीह, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। इसलिए मुझे और आपको ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि सर्विंग अदर एज जीसस डिड, क्योंकि यस्सु जानते हैं लीडरशिप के ट्रू मीनिंग्स के लीडरशिप इज़ सर्विस टू अदर्स। यस्सु जानते हैं कि अगर हम इस रवैये को सीख लेते हैं तो जो लोग खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो लोग
दूसरों की खिदमत खुदा के खौफ में करते हैं, फरिश्ते खुदावंद मामूर कर देता है उनकी खिदमत करने के लिए। रोमियो में खुदा का बंदा पालूस रसूल 14वें बाब की 18वीं आयत में कहता है, जो कोई मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। कई मर्तबा हम समझते हैं कि सालाना इस रस्म को अदा करके गिरजाघरों में या घरों में या मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम्स पर जब हम किसी के पाँव धो देते हैं तो हम अपने फ़र्ज़ को पूरा कर देते हैं जो यीशु ने कहा कि मैंने किया है तुम भी करो। लेकिन मैं आज इस पर आपकी तवज्जो लेकर आना चाहती हूँ कि आज के दौर में ज़रूरी नहीं कि आप इस रस्म को अदा करें, ज़रूरी बात यह है कि आप इसके डीपर मीनिंग को समझें कि लोगों की गंदगी को, लोगों की बुराई को, लोगों की कमियों के बावजूद, लोगों की नेगेटिव रवैये के बावजूद, आपके साथ गलत सलूक के बावजूद, आप उन्हें सर्व करना मत भूलें, आप उन्हें सर्व करना मत छोड़ें। उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उन्हें गवाही दे सकते हैं, उन्हें खुदा की प्रेजेंस में ला सकते हैं, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, उन्हें इनकरेजमेंट कर सकते हैं, उन्हें खुदा के पास ला सकते हैं। ये उनके पाँव धोने के बराबर है। हर इंसान के अंदर दो शख्सियत बसती हैं, एक वो शख्सियत जो सर्व करना चाहती है और एक उसके अंदर वो शख्सियत है जो सर्विसेज को लेना चाहती है। आप किस शख्सियत को ज़्यादा पावरफुल अपने अंदर देखना चाहते हैं? अगर हम यीशु की बात करते हैं तो वो सर्विस देने वाली पर्सनैलिटी को अपने अंदर हमें शो करवाता है, इसलिए ताकि मैं और आप अपने अंदर उस पर्सनैलिटी को पावरफुल करें जो सर्विसेज देने वाली शख्सियत है। क्योंकि खुदावंद की हमारी बाबत यही मर्ज़ी है कि हम अपने उस्ताद की तरह, अपने मालिक की तरह, अपने खुदावंद की तरह दूसरों के पाँव धोना, दूसरों की गंदगी को, दूसरों की बुरी स्मेल्स को फेस करना सीखें ताकि हम अच्छे खुदावंद के सर्वेंट बन सके और उसके नमूने को फॉलो कर सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जितने लोगों ने ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों की जो हमें कमेंट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। खुदावंद इसके वजह आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल।